आज हम CCSU का सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे CCSU में पूछ लिया जाता है कभी कभी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ का ब्रांच है। लॉ कितने तरह का होता है? लॉ दो तरह का होता है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट लॉ वो लॉ होता है जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। मान लीजिए आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उस पर अग्री करा, मैंने आपको कुछ कंसिड्रेशन दिया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट की जो चीज़ हमें देनी थी आपने वो मुझे दी, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो प्राइवेट लॉ हो गया। यानी कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में रहा, दो पार्टीज़ के बीच में हो रहा है। पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो दो पार्टीज़ नहीं, पूरी जनता पे एप्लीकेबल है। उसका एक एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि पब्लिक लॉ की ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है? जैसे टॉर्ट है हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर बेयर एक्ट वगैरह हमारे पास नहीं है टॉर्ट की, एक अनकोडिफाइड लॉ है, कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है। ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपना जो सोर्स लेता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपना सोर्स लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं उनका जो बेस रहा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया कहाँ से। अर्लियर एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, सिविल लॉ का एक पार्ट माना जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, यानी कि सिविल लॉ के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता था। लेकिन 20th सेंचुरी के बाद, 20वीं शताब्दी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिल गई, यानी कि इसे एक सेपरेट ब्रांच माना जाने लगा। ये लॉ क्यों बना था? ये लॉ इसलिए बना था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ होती हैं जो हमारे ऊपर रूल्स बनाती हैं, हमें रेगुलेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कौन है? जो रूल्स बना रही हैं, जो लॉ बना रही है, जो हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो ये लॉ बना ही इसलिए था ताकि पावर को रेगुलेट किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर को रेगुलेट किया जा सके, उनके वर्क को रेगुलेट किया जा सके, उनका फंक्शन उन्हें बताया जा सके कि आपको ये काम करना है जनता के लिए, आपको ऐसे ऐसे करके इतना पावर आपको दिया जा रहा है, आपको जनता के लिए ये काम करना है, आपका ये फंक्शन है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि इस लॉ को इसलिए भी बनाया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर एक चेक लगाया जा सके। चेक मतलब देखा जाए वो अपनी मन मर्जी ना करे, आर्बिट्ररी अपनी पावर यूज़ ना करे। आर्बिट्ररी मतलब अपनी मन मर्जी, जिसको मन कर रहा है उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको जॉब दे रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं। ऐसा ना हो, आर्बिट्ररी अपनी मर्जी की पावर इस्तेमाल ना करे और उनके ऊपर एक चेक बना रहे। चेक मतलब एक डंडा बना रहे कि हाँ आपको इतनी ही दायरे में, इतनी लिमिट में करना, आपको जवाब देना पड़ेगा, इस तरह से। क्वेश्चन आ जाता है CCSU में कि मीनिंग क्या है। सर आप ये डेफिनेशन लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, उनकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये डिटरमाइन करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ताकि अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, टू पुट अ चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर एक चेक मेंटेन करने के लिए, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो पावर है और जो आम जनता है, आम जनता की जो फ्रीडम है, अब अगर उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर कोई चेक नहीं होगा, कोई स्टॉप नहीं होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई ऐसा लॉ नहीं होगा जो उन्हें कंट्रोल करे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी मन मर्जी करेंगी। जिसको मन करेगा वो उसे सज़ा देंगी, जिसको मन करेगा वो उसे बेनिफिट देंगी, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बीच में और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में।